Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 2 of the course Software Requirements Engineering. In this lecture, we will focus on Introduction to Requirements Engineering. आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखेंगे. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फोकस किया था रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स को. हमने हाईलाइट किया था फेलियर कॉजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को और हमने देखा था कि किस तरह रिक्वायरमेंट्स एरर कॉस्ट को इफेक्ट करती है एंड वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट. इट इज बेसिकली अ कंडीशन और कैपेबिलिटी needed by a user to solve a problem or achieve an objective. Requirements हमारे पास एक ऐसी constraint है, एक ऐसी condition है या एक ऐसी functionality है जो हमारे user को required होती है किसी भी problem को solve करने के लिए या किसी भी particular objective को achieve करने के लिए. A condition or capability that must be met or possessed by a system or system components to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed documents. कोई भी constraint या condition या functionality या capability जो हमारे system को या system component को must meet करनी चाहिए to satisfy a contract, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए या कोई भी फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी तरह की कॉन्स्ट्रेंट, किसी तरह की कंडीशन या कोई फंक्शनैलिटी जो मस्ट हमारे सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ रिक्वायरमेंट. सो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कॉन्स्ट्रेंट है, एक ऐसी नीड है जो किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं. इसी तरह कोई ऐसी फंक्शनैलिटी, कोई ऐसी नीड, कोई ऐसी कॉन्स्ट्रेंट जो मस्ट हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई करनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मीट करने के लिए, किसी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए या किसी भी फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट को मीट करने के लिए. सो रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली द वांट्स एंड द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स. रिक्वायरमेंट्स हमारे यूजर्स या स्टेक होल्डर्स की नीड्स हैं, वो नीड्स या वो रिक्वायरमेंट्स जो हमने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करके यूजर को डिलीवर करनी है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज वांटेड एंड नीडेड. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट, दैट इज नीड एंड वांट. नीड इज समथिंग यू हैव टू हैव एंड वांट इज समथिंग यू वुड लाइक टू हैव. नीड हमारे यूजर की वो रिक्वायरमेंट्स है जो आपके सिस्टम को मस्ट जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए. एंड वांट से मुराद हमारी वो रिक्वायरमेंट है जो एडिशनली हमारा यूजर लाइक करता है कि वो हमारे सिस्टम का, हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाई जाए. इट मे रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस or of a system constraint to a detailed mathematical functional specification. So हमारी जो requirement होती है वो किसी high level abstract कोई statement भी हो सकती है जो किसी सर्विस को डिफाइन करेगी, कोई सिस्टम की कॉन्स्ट्रेंट हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है या कोई डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शन हो जाता है जो किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है.
So it could be any statement of service, or it could be any condition or constraint, or it could be any mathematical function. So अब हम देखेंगे what are the sources of software requirements. Requirements को गैदर करने के लिए हम किन sources को फोकस करेंगे. नंबर 1, stakeholders. Stakeholders वो लोग हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है. इनमें जो हमारा प्राइमरी स्टेक होल्डर होता है दैट इज द यूजर. Another source that we can consider in order to gather requirement is documents. सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए जो दूसरा मेजर सोर्स है दैट इज डॉक्यूमेंट्स. The third source is called the existing system, and the fourth source is called the domain or business area. So सबसे पहले हम देखते हैं what are the stakeholders. A stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by the business. स्टेक होल्डर एक ऐसी पार्टी होती है जिसका इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में, किसी प्रोडक्ट में, किसी सॉफ्टवेयर में, और ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये इफेक्ट भी होते हैं और ये इफेक्ट कर सकते हैं किसको, हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को. दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस एरिया और विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो स्टेक होल्डर्स में हमारी डेवलपमेंट टीम भी है, हमारी जो यूजर्स भी शामिल हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ भी शामिल है, हमारी मार्केटिंग के लोग भी शामिल हैं, हमारे फाइनेंसर्स भी शामिल हैं. ये तमाम लोग क्या होते हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. सो किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो प्राइमरी सोर्स हमेशा जो कंसीडर किया जाता है दैट आर बेसिकली द स्टेक होल्डर्स. सो द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इन अ टिपिकल कॉर्पोरेशन आर इट्स इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. हमेशा जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो प्राइम फोकस होते हैं, हमारा जो मेन कंसर्न्ड हमारे पर्सन्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग जिन्होंने फाइनेंस करना होता है, एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग जिन्होंने काम करना है, जो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स होते हैं वो लोग जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, और सप्लायर्स जिन्होंने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है. सो स्टेक होल्डर्स हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड भी होते हैं और इनडायरेक्टली भी रिलेटेड होते हैं. ये दोनों तरीके से ये इफेक्ट भी होते हैं और ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट भी करते हैं. सो हमारे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनमें हमारे एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं. सो नेक्स्ट सोर्स दैट वी विल कंसीडर इज द डॉक्यूमेंट. किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए जो सेकंड मेजर सोर्स हम कंसीडर करेंगे दैट इज द डॉक्यूमेंट्स. हम डॉक्यूमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं. हम जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वी कैन कंसीडर इज अ स्टेक होल्डर एनालिसिस डॉक्यूमेंट. उस सिस्टम के बारे में कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने उनका क्या एनालिसिस है, उन्होंने सिस्टम को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. बिजनेस एनालिसिस प्लान हो सकता है, हमारी करंट स्टेट एनालिसिस हो सकती है, स्कोप स्टेटमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, वायर फ्रेम्स एंड अदर विजुअल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और इंफॉर्मेशन और डेटा मॉडल डॉक्यूमेंटेशन. सो दीज आर द एग्जाम्पलरी डॉक्यूमेंट्स जिनके थ्रू हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं. So the next major source of requirements is the existing system. Existing system से मुराद हमारा वो particular system है जो हमारा current business process जो है उसने adopt किया हुआ है. हमारा just like अगर किसी भी organization में manual processes के through हम अपने business procedures को conduct कर रहे हैं, अगर हम उन मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं उन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू, आईटी प्रोजेक्ट के थ्रू, तो वो करंट प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को डील कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग सिस्टम. सो जिस पर्टिकुलर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए हम जो न्यू सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एग्जिस्टिंग सिस्टम. और एग्जिस्टिंग सिस्टम से मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो तमाम टास्क जिनको हमने ऑटोमेट करके एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में प्रोवाइड करना है, उनकी इंफॉर्मेशन को हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से गेट कर सकते हैं. द एग्जिस्टिंग सिस्टम नीड्स टू बी चेंज. हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको हमने एक न्यू
ऑटोमेटेड सिस्टम से रिप्लेस करना होता है या चेंज करना होता है, ठीक है, ऑटोमेट करने के लिए, उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, उसको मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए. सो अनदर बिग सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैन बी दैट एग्जिस्टिंग सिस्टम, जिसमें करंट प्रोसेसेस को एग्जामिन करते हुए, एनालाइज करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल को भी गेट कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन डॉक्यूमेंट द राइट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स in order to build a right product.